बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर लाल आतंक को बड़ा झटका। हथियार समेत 7 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। एसपी ने हाथ मिलाकर किया स्वागत। शाम 5:30 बजे नक्सल मामले को लेकर होगी प्रेस वार्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से एक तरफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कई योजनाओं को लेकर नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, उसका असर भी दिखाई दे रहा है। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लाल आतंक को बड़ा झटका लगा है। हथियार समेत 7 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। एसपी ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। तो वहीं इस मामले में शाम को 5:30 बजे प्रेस वार्ता होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता गरियाबंद से फराज मेमन से। फराज, जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है सुरक्षा बलों का, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नक्सली हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करें। इसको लेकर कई योजनाएं भी हैं और सुरक्षा बलों की तरफ से भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से 7 नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण दिन है गरियाबंद जिले के नक्सल इतिहास में। आज जो है लगभग 7 नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा के सामने वे हथियार डालेंगे। नक्सली जो है वो जंगल से बाहर निकल आए हैं और उनको काफी कड़ी सुरक्षा के बीच में गरियाबंद लाया गया है। गरियाबंद के एसपी निखिल राखेचा ने उनका जो स्वागत है वो हाथ मिला करके किया है, उनकी पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा है कि आपका निर्णय काफी सही है, क्योंकि आपने समय रहते हथियार डाल दिए हैं। अन्यथा मतलब एसपी का साफ कहना था कि जो अब इसके बाद जंगल में बचेंगे उनका इनकाउंटर भी होगा। काफी अभियान इसके बाद कड़े चलाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो काफी कुख्यात नक्सली है सुनील, उसके लंबे दिन लगभग 10 दिनों से उसके आत्मसमर्पण के कयास लगाए जा रहे थे। सुनील ने कुछ समय पहले एक पत्र भी जारी किया था, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ही दिनों में उसका समर्पण हो सकता है। तो जो सुनील है वो उसकी उसका पूरा जो दलम था उसके साथ में आज साथ आत्मसमर्पण किया है और अब से कुछ ही देर पहले वो गरियाबंद पहुंचा। 5:30 बजे रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा के सामने हथियार समर्पित करेगा। बिल्कुल फराज, ये भी जानना चाहेंगे कितने लंबे समय से ये नक्सल गतिविधियों में शामिल थे? इसके बारे में कई आश्चर्यजनक चीजें मालूम चलेगी जो दर्शक जान करके आश्चर्यचकित होंगे। ये जो सुनील है ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, ना आदिवासी नहीं है, ये हरियाणा का रहने वाला है। हरियाणा से 2017 में छत्तीसगढ़ आता है। वहां भी कई इसी तरह की गतिविधियों, कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहता है। एक बार जेल भी जाता है, उसके बाद ये वापस वहां से छत्तीसगढ़ आता है और नक्सली बन जाता है और इस क्षेत्र का कुख्यात नक्सली बन जाता है। एक के बाद एक कई घटनाओं में इसके नाम सामने आते हैं। काफी मतलब अब हम कह सकते हैं कि काफी समय तक पुलिस को छकाने के बाद अब जो है वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि क्योंकि परिस्थितियां जो है वो अब माओवाद को समर्थन नहीं दे पा रही हैं। परिस्थितियां जो है उनकी उलट है। हथियार के सहित युद्ध चलाना। बिल्कुल फराज, लेकिन इससे एक बात सामने भी आती, जिस तरह से आपने कहा जो सुनील है वो ना छत्तीसगढ़ के रहने वाला था, ना आदिवासी समाज से था, बल्कि वो हरियाणा से था। इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो एक उद्देश्य के साथ कभी पहले नक्सल गतिविधियां चलती थी, अब कई लंबे वर्ष से अब ये उनका उद्देश्य बिल्कुल खत्म हो गया। अब सीधे तरह से आतंक फैलाने के लिए एक संगठन बचा था ये, और उस संगठन को भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। डेडलाइन भी सामने, क्योंकि एक हरियाणा का शख्स छत्तीसगढ़ में आता है, इस संगठन में शामिल होता है और उसका आतंक फैलाता है। तो ये सिर्फ एक आतंक का संगठन था। इस सुनील के आत्मसमर्पण से ये बात निकलकर भी सामने आ रही है कि जो नक्सल गतिविधियां चल रही थी उसका उद्देश्य क्या था। वो गरीबों के लिए नहीं थी, जिस तरह से तमाम बड़े बड़े लोग दावे करते हैं कि हम जल जंगल जमीन बचाने के लिए हम लड़ते हैं, हम आदिवासियों की हम सम्मान के लिए लड़ते हैं। लेकिन ये संगठन पूरी तरह से सिर्फ एक तरह से पैसा उगाही और आतंक का जरिया बन गया था। सुनील के आत्मसमर्पण से ये बात सामने भी आ रही है, खुलासा भी हो रहा है और मुझे लगता है आगे चलकर इसी तरह के और खुलासे होंगे कि जिनका जल जंगल जमीन से कोई नाता नहीं था, ना कोई रिश्ता था, वो सिर्फ आते थे यहां पर या फिर आतंक फैलाने के लिए या फिर किसी और उद्देश्य से या फिर किसी षड्यंत्र के तहत है। जी बिल्कुल, ये जो सुनील था इसको लेकर के जो जानकारी आ रही है ये वहां भी जब था हरियाणा में तो भी कम्युनिस्ट तरह की जो गतिविधियां होती है उसमें संलिप्त था और उसके बाद में 4 साल लगभग 3 या 4 साल
ये जेल में भी था और पेरोल पर जो छोड़ते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद ये गायब हो गया था। वहां से भाग करके छत्तीसगढ़ आता है और नक्सल संगठन में वो हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं ये पहले अर्बन नक्सल की तरह काम कर रहा था और अब जो है उसके बाद ये सक्रिय नक्सली के रूप में 2017 के बाद से इधर सक्रिय हो गया था। बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा बलों के प्रयास, सरकार के प्रयास से इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और जो सुरक्षा बल के अधिकारी उन्होंने पीठ थपथपाकर हाथ मिलाकर इनका स्वागत भी किया और इसको लेकर शाम को 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फराज इस तमाम जानकारी के लिए।